गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अक्षत अग्निहोत्री आज अपने इस पहले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बहुत से ऐसे पॉइंट्स जिनको पढ़ करके आप किसी भी गवर्नमेंट कंप्यूटर एग्जाम में जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, इन सभी में आप फंडामेंटल के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए जाते हैं। ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके बिना कंप्यूटर के फील्ड की कोई स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम किस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आवर टॉपिक इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये टॉपिक जो है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे बहुत से काम डिफरेंट टाइप से सॉल्व करती है और हमको हमारे वर्क को करने में हमारी हेल्प करती है। तो आज मैं आप सबको इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन से। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है मशीन। तो मशीन क्या होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी डिवाइस जो हमें हमारे वर्क को करने में हमारी हेल्प करे। जैसे हम अपने दिन भर के शेड्यूल में बहुत सारे काम वर्क करते हैं जिसमें हमारा सुबह से उठने से लेकर के रात में सोने तक हम दिन भर में बहुत सी डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे लाइट, फैन, फ्रिज, टीवी, कूलर, मशीन और हाँ, कंप्यूटर को तो बोलिएगा ही मत। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को मशीन क्यों कहते हैं। तो आइए हम मशीन की डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं कि मशीन किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बोर्ड पर इसको डिनोट करूंगा, इसकी डेफिनेशन को। आप चाहें तो साथ ही साथ इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको आगे पढ़ने में फैसिलिटी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन। नाउ द आंसर इज any object which help us to do different type of work are called machine। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? एनी ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी डिवाइस, विच हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करती है, टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के काम को करने में ऐसी कोई भी डिवाइस जो हमारी हेल्प करे, उस डिवाइस को हम लोग मशीन कह सकते हैं। अब ये मशीन जो होती है ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन हमारे लिए तीन तरह से बेनिफिशियल है। इट सेव, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 कॉस्ट एंड नंबर 3 एफर्ट। और वी कैन से आवर लेबर। तो दोस्तों,
हम ऐसी सभी डिवाइसेस को मशीन कह सकते हैं जो हमारे लिए 3 तरह की चीजों को बचत करती है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, सेकंड कॉस्ट, एंड थर्ड इज आवर लेबर और एफर्ट, हमारी मेहनत। मतलब कि ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी कोई भी चीज जो हमें किसी काम को करने में हमारी हेल्प करे और साथ ही साथ वो हमारा समय, हमारी कॉस्ट और हमारे प्रयास को बचाए, उसको हम मशीन कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मशीन के कुछ एग्जांपल्स की। एग्जाम्पल तो हमारे लिए बहुत सारे हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे जेसीबी, जेसीबी को मशीन क्यों कह सकते हैं? यदि हमारे पास कोई लैंड, कोई जमीन है जिसको हमें खुदवाना है, तो अगर हम वहां पर 10 आदमी लगाते हैं तो हमारे पास कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। सीधी सी बात है, 10 लोगों का पैसा खर्च होगा। अगर हम लेबर से ही यूज करते हैं तो हमारा टाइम भी ज्यादा खर्चा होगा। हो सकता है किसी गड्ढे को खोदने में वो 4 दिन लगा दें और हमारा पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा, समय भी खर्चा होगा और साथ ही साथ हमको भी लेबर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी की जगह पर हम केवल एक सिंगल जेसीबी वाले को रेंट पर ले लें तो वो हमारे काम को कम पैसे में, कम टाइम में कंप्लीट कर देगा और साथ ही साथ हमें किसी भी तरह की कोई एफर्ट या लेबर नहीं करना होगा। तो जेसीबी ने क्या किया? हमारे लिए कॉस्ट बचाया, हमारे लिए पैसा बचाया और हमारे लिए हमारा समय भी बचाया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जेसीबी इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मशीन। मुझे लगता है कि आप लोगों को मशीन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड टर्म। अब हम बात करेंगे कि मशीन कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, मशीनें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड सेकंड इज मैकेनिकल मशीन। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऐसी सभी मशीनें जो किसी भी तरह के प्रोसेस को कंप्लीट करने में करंट सप्लाई को यूज करती हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज करती हैं, उन सभी चीजों को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर और दूसरी कोई भी चीज। तो ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी मशीनें जो हमारे वर्क को करने में हमारी हेल्प करें और साथ ही साथ वो हमारे लिए टाइम बचाएं, हमारे कॉस्ट बचाएं, हमारा पैसा बचाएं, हमारी मेहनत को बचाएं और साथ ही साथ वर्क को करने में वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, तो उन सभी चीजों को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर एंड लेट्स फैन इज आल्सो मशीन। Now we talk about the second point is that is mechanical machine. तो मैकेनिकल मशीन क्या होता है? मैकेनिकल मशीन मीन्स ऐसी सभी मशीनें जो किसी वर्क को कंप्लीट करने में लाइट को यूज नहीं करती हैं, वो ह्यूमन की एफर्ट को यूज करती हैं, किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता को यूज करती हैं, उनको हम लोग मैकेनिकल मशीन कहते हैं। तो ऐसी मशीन जो वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज ना करें, बिना लाइट के अपना काम करें, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन जो आप सभी के घरों में होगी, सिलाई मशीन हमारे लिए मैकेनिकल मशीन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेकंड चीज जनरेटर, जनरेटर भी लाइट को यूज नहीं करता है, बल्कि वो हमारे लिए लाइट को जनरेट करता है। वो क्या यूज करता है? वो डीजल की पावर पे चलता है।
तो वो एक ईंधन की पावर को यूज करता है। तो मैकेनिकल मशीन में एक ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे जो किसी भी तरीके से लाइट को यूज नहीं करते हैं। तो इसके एग्जांपल में अगर हम आपने बात करें तो हमारे लिए सुइंग मशीन, जो कि हम सभी के घरों में यूज होती है, कपड़ा सिलने की मशीन टेलर वाली, और जनरेटर जो फ्यूल की पावर को यूज करके लाइट को सप्लाई करता है। तो ये चीज हो गई। इसमें आपको मशीन क्या होती है, मशीन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, मशीन के टाइप क्या होते हैं। इस चैप्टर की मेन, इस पॉइंट की मेन बात यह है कि मशीन क्या होती है, ऐसी चीजें जो हमारे वर्क को करने में हमारी हेल्प करें। क्या क्या क्वालिटी होती है? नंबर 1 कि वो हमारा टाइम बचाए, नंबर 2 वो हमारा पैसा बचाए, नंबर 3 वो हमारी बॉडी की फिजिकल वर्क को बचाए। तो उसको हम लोग मशीन कहते हैं। अब मशीन दो प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड मैकेनिकल मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो हो गई जो किसी भी वर्क को करने के लिए लाइट की सप्लाई को यूज करती हैं, और मैकेनिकल मशीन जो बिना लाइट की सप्लाई को यूज करे हुए हमको हमारे काम को कंप्लीट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल दो मशीनें हो गई। नेक्स्ट टाइम पे अब इसके बाद में हम बात करेंगे हमारा नया पॉइंट आता है कि डाटा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द important point is data and information। डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों डाटा क्या होता है, इसको मैं आपको कुछ चीजें बोर्ड पर लिखकर समझाता हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से क्लियर होकर के आएगा। तो देखते हैं, यदि मैंने यहां पर किसी पेज में कोई भी वर्ड यहां पर लिख दिया, जैसे राम, यहां मैंने लिख दिया 6500, यहां मैंने कोई मोबाइल नंबर लिख दिया, यहां मैंने 35 लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया कालू, सुमन 10,000 2000 सॉरी, कानपुर, दिल्ली, आगरा एंड मोदी। दोस्तों क्या इस बॉक्स को देख करके आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है? क्या आप इसको देख करके कुछ समझ सकते हैं, या आप इस बॉक्स में लिखे हुए मैटर से किसी को कुछ समझा सकते हैं? नहीं, आप भी सोचेंगे मैं क्या मजाक कर रहा हूं। दोस्तों इसमें ये सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये किसी का नाम लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया, कोई अदर नंबर, कोई प्लेस का नेम, फिर कोई वैल्यू, ये सब मिक्सअप लिखा हुआ है, खिचड़ी पकी हुई है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप इसको यूज करके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी सभी चीजें हमारे सामने, वो सभी चीजें, ऐसी सभी पॉइंट्स जिनको यूज करके हम कोई भी डिसीजन ना ले सके, जिनको यूज करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ना क्लियर कर सके कि वो व्यक्ति क्या है, वो वस्तु कैसी है, वो स्थान कैसा है, कहाँ है। तो उन सभी बातों को हम डाटा कह सकते हैं। लेकिन अब अगर इसी को हम एक नए फॉर्मेट में लिख दे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास ऐसा ही कुछ मैटर है, लेकिन हमने यहां पर सबसे पहले लिख दिया नेम, इसके बाद कॉलम ड्रॉ कर दिया, यहां हमने लिख दिया एज, फिर कॉलम ड्रॉ कर दिया, फिर यहां लिख दिया मैंने सैलरी, फिर कॉलम ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने लिख दिया सिटी। ये हमने 4 हेडिंग डिनोट कर ली, और इसके बाद मैंने यहां पर नेम लिख दिया राजू 65 50,000
कानपुर। नेक्स्ट मैंने लिख दिया मोनिका 32 28,000 दिल्ली। नेक्स्ट मैंने लिख दिया संजू 28 42,000 नागपुर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैटर को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हाँ, आपका जवाब हो सकता है हाँ में हो, जबकि पहले वाले में आप देखकर चकरा गए थे। इसमें आप समझ सकते हैं ये नेम हेडिंग पड़ी हुई है, नेक्स्ट ये एज पड़ी हुई है, नेक्स्ट ये सैलरी पड़ी हुई है, एंड दिस इज सिटी। यहां आप समझ सकते हैं कि ये सारे नेम लिखे हुए हैं, ये सारी इनके एज लिखी हुई है, ये सैलरी लिखी हुई है, और ये जो है सिटी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं किसी को कि राजू नाम का व्यक्ति जिसकी एज 65 ईयर है, वो 50,000 रुपीज पर वर्क करता है, इसकी सैलरी है, और हो सकता है वो कानपुर में जॉब करता हो या कानपुर में उसका रेसिडेंस हो, कानपुर में रहता हो। नेक्स्ट इज मोनिका 32 ईयर उसकी एज है, 28,000 रुपीज वो कमाती है और वो दिल्ली में वर्क करती है। इस प्रकार से आप इस हेडिंग को देख करके ये समझ सकते हैं कि ये किसी कंपनी का डाटा हो सकता है जिसमें वर्कर का नाम, उसकी एज, उसकी सैलरी और उसके रेसिडेंस, उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं। बस दोस्तों, यही डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन में। डाटा और इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है कि ऐसे सभी बातें, ऐसी सभी चीजें, ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जिनको यूज करके हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिसीजन ना बना सके, हम उसको बारे में नहीं समझ सके कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे सभी रॉ फैक्ट्स को, फिगर को हम डाटा कहते हैं। और यदि हमने उन डाटा को जो हमें मिला है, चाहे वो किसी का नाम हो, एज हो, सैलरी हो, सिटी हो, उसको यदि हम किसी भी तरीके से एक कॉलम वाले फॉर्मेट में हेडिंग वाइज मैनेज करके लिख दें, एक अच्छे फॉर्मेट में उसको समझा दें, तो उसको कोई भी देख करके समझ सकता है कि ये किस प्रकार का मैटर है। तो इन सभी चीजों को आप समझते हुए ये कह सकते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है कि कोई भी डाटा जब ठीक तरीके से, मैनेज तरीके से किसी को बताया जाता है तो वही डाटा इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो अगर वो डाटा किसी को कोई इंफॉर्मेशन देने में सक्षम है, पॉसिबिलिटी है उसकी कि हम डाटा को देख करके ये समझ सकते हैं कि वो डाटा क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं, तो उस डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। और यदि कोई मैटर हमारे पास है लेकिन उसको पढ़ करके, देख करके हम ये समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि CCC और O लेवल जैसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एग्जाम में यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये हमारी क्लास जो है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आप लोगों ने साथ दिया, तो ऐसे ही हमारा पूरा 1 ईयर्स का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे दिया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए अब आगे के बारे में हम बात करते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के टाइप पर। इंफॉर्मेशन जो होती है, जिसको हम लोग हिंदी में सूचना भी कहते हैं, ये सूचना 2 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट नंबर लॉजिकल इंफॉर्मेशन। लॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यदि मैंने आपको कोई नंबर बताया, किसी व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर दिया और आपसे कहा कि इसको आप घर जाकर बात कर लीजिएगा, लेकिन आप उस नंबर को मेरे से लेने के बाद में उसको आपने कहीं पर नोट नहीं किया,
और उसको अपने माइंड में रख लिया कि हाँ 983891 और इसने आपने याद कर लिया। और याद करके आप जब घर पहुंचे तो शाम को आपको याद आया कि सर ने कहा था इस नंबर पे बात कर लेना, आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आपने मोबाइल उठाया और वो नंबर मिलाने के लिए स्टार्ट हुए, लेकिन आपने किया 9838, ये तो आपको याद है 926 चकरा गया, आप भूल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंफॉर्मेशन, वो कांटेक्ट नंबर जो आपने मुझसे लिया था, वो अगर आपने कहीं पर नोट नहीं किया है तो उसको आप भूल सकते हैं। तो ऐसी सभी, इसको आप इससे रिलेट करिए कि हमारी ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो हम कहीं पर नोट नहीं करते हैं, किसी डायरी में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी मोबाइल में सेव नहीं करते हैं, या कोई भी अदर प्लेस पर हम उसको लिख कर नहीं रखते हैं, तो हो सकता है कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीनों के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाएं। और भूलने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस नंबर को वापस नहीं पा सकते क्योंकि हमने कहीं रिकॉर्ड करके रखा ही नहीं है। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो हम कहीं पर रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग लॉजिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके अपोजिट यदि हमने हमारी जो सेकंड टाइप की इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग फिजिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं, फिजिकल इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमको इम्पोर्टेंट लगती है और उसको हम लोग अपनी डायरी में पेन से, अपने कंप्यूटर में टाइप करके फाइल के रूप में, अपने मेमोरी कार्ड में, या उसकी फोटो खींच करके अपने मोबाइल कैमरे में सेव कर ले, तो उससे क्या होता है कि उसको लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। जब भी हम उस इंफॉर्मेशन को भूलेंगे और भूलने के बाद में यदि हमको ऐसा लगता है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने उसी पॉइंट से जहां पर हमने नोट किया था वहां से दोबारा देख करके और उसको दोबारा पा सकते हैं। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो हमने फ्यूचर पर्पज में याद रखने के लिए डायरी में, मोबाइल में, कैमरे में, या अपने कंप्यूटर पर या किसी भी अदर प्लेस पर किसी भी तरीके से उसको हमने परमानेंटली फॉर्म में सेव कर लिया है, तो उसको हम लोग फिजिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि लॉजिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास कहीं पर लिखी हुई नहीं होती है, कहीं पर सेव की हुई नहीं होती है, जबकि फिजिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास हार्ड फॉर्मेट में सेव रहती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन के दो टाइप, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल मीन्स जिसको हमने कहीं नोट नहीं किया है, हम भूल सकते हैं, वापस पाने का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जो सेकंड टाइप होती है फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल मीन्स उसको हमने कहीं पर नोट डाउन कर लिया है, उसको हम लोग फिजिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जो कि अगर हम अपने माइंड से भूल भी गए तो फिर उसको हम अपने उस जहां पर मैंने उसे नोट किया है वहां से वापस उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दोबारा उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक में एक वर्ड आता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पेज, ऐसा कोई भी मैटर जिसको हम लोग चेंज ना कर सके। यदि आपके पास कोई पेपर है जो कि कंप्यूटर पर टाइप है और उसको आपने प्रिंट आउट निकाल दिया प्रिंटर से निकालने के बाद में आप उस पेपर में कोई भी चेंजिंग, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पेपर को हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और सेकंड चीज, इसके बाद आता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो भी मैटर, फाइल या कोई डॉक्यूमेंट जो हम कंप्यूटर में बना रहे हैं, जब तक हमने उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला है तब तक वो मैटर हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, क्योंकि उस मैटर को हम लोग किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। मैटर में जो भी वर्ड यूज किए गए हैं, जो भी कलर, फॉन्ट स्टाइल, जो भी चीजें यूज की गई हैं, उसमें से किसी भी चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे मैटर को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा कोई मैटर जिसको हम लोग किसी भी समय कंप्यूटर में चेंज कर सके उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और यदि किसी पेपर को हमने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दिया है तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई भी चेंजेस बाद में
नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि टॉपिक कितने प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल में क्या क्या टॉपिक आप यूज करेंगे, मशीन, डाटा और इंफॉर्मेशन के टाइप्स, और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये सभी चीजें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।